किस तरह के लोग हैं ये? भाई भाई, ये तुम किस तरह की हरकतें कर रही हो? मैली सो रही है। भाई मैं तो बस पहन के देख रही थी कि मैं कैसी लगती हूँ। आपने तो अचानक से आके मुझे डरा दिया, मेरी जान निकाल दी। ये सब क्या है? अब कौन समझाए? ये बालों को कर्ल करता है, इससे बाल बहुत खूबसूरत लगते हैं। बहुत मेहनत होती है इस पे। आप क्या मुझे जाने? मत बताओ, सब पता है मुझे। आपका अचानक इस तरह कमरे में दाखिल होना गैर मुनासिब नहीं है, वो भी रात के इस पहर अचानक जवान औरतों के कमरे में। जवान औरतें? तुम जवान हो? हाँ? तुम्हारी बेटी तुम्हारे बराबर की है, बल्कि तुमसे भी लंबी है। जवान शायद हूँ, लेकिन आपको इस वक्त मेरे कमरे में क्यों आना पड़ा? क्या बात है? वो तुम डोइगो को कैसे जानती हो? दुयुगु? आप उसी की बात कर रहे हैं ना जो अक्सर मेरी दुकान पर आती है? मगर आप कैसे जानते हैं उसे? सुनो, वो अच्छी औरत नहीं है, लोग उसके बारे में अच्छा नहीं कहते। और तुमने उस लड़की को डुइगो के घर सफाई के लिए भेज दिया। पाक दामनी हमारे लिए सबसे अहम है और ये तुम जानती हो। हमारे इस तरह के लोगों से कोई ताल्लुक नहीं, वरना लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? भाई, उस लड़की को पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने उसकी मदद की ताकि पैसे कमाकर वो अपने घर का किराया अदा कर सके और अपने घर वालों का पेट पाल सके। क्या मैंने गलत किया? बताएं मुझे। तुम उस औरत से कोई ताल्लुक नहीं रखोगी, उसे सलाम तक नहीं करोगी। अगर मैंने तुम्हारी दुकान में देखा तो मैं तुम्हारे बाल नोच लूंगा। अच्छा ठीक है, समझ गई मैं। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर उस लड़की के साथ आपको मसला क्या हुआ? क्या बात हो गई ऐसी? तुम्हें इससे क्या? हाँ? क्या मैं तुम्हें हर बात की वजाहत दूंगा? मैंने कह दिया कि तुम उससे नहीं मिलोगी तो नहीं मिलोगी, बस बात खत्म। और शराफत से सो जाओ, ये तस्वीरें मत खींचो, गुनाह है ये, गुनाह। अच्छा ठीक है भाई। शैतान की खाला हो तुम। कुछ ऐसा वैसा मत करना। अब अपने कमरे में भी सुकून से नहीं रह सकते। शैतान के खाला कहा मुझे। मैंने तुमसे कहा था ना कि अकेले मत आना यहाँ। तुम्हें किसने आने दिया? महमूद! अम्मी, खुदा के लिए पहले मेरी बात सुन ले, मुझे एक सुराग मिला। क्या तुम्हें पता चल गया कि अजीज़े कहाँ हैं? अम्मी मैं कुछ रुक जाओ, एक कदम आगे मत बढ़ाना। अगर तुम्हारे पास कोई कीमती खबर नहीं है दफा हो जाओ। अम्मी, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, बेटा हूँ आपका। एक माँ अपने बेटे से क्या चाहती है? कि वो अपनी माँ की इज्जत करे, अपनी बेटी और बीवी की हिफाजत करे, उनकी इज्जत का ख्याल रखे। इनमें से तुमने क्या किया? अम्मी आप बस करें। कुछ मत बोलो, तुम्हारी वजह से मेरा सर झुक गया। तुमने अपनी बीवी को पता नहीं किस अजनबी के हवाले कर दिया। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारी बेटी इस वक्त कहाँ है। तुम तो सिर्फ एक जानवर की तरह मेरे सामने घूमते रहते हो। खुदा के लिए चुप हो जाओ। चुप हो जाओ। लगता है तुम अजीज़े को ढूंढ ही नहीं सकते यावुस। और अगर तुमने ढूंढ भी लिया तो बहुत देर हो चुकी होगी। पता नहीं ये बिगड़ा हुआ शहर उस लड़की को किसी गंदी जगह ना ले जाए। चुप हो जाए, चुप हो जाए। ऐसा नहीं होगा, नहीं करने दूंगा। मैं अजीज़े को ढूंढ लूंगा, ढूंढ लूंगा। मैं अपनी बेटी को ढूंढ लूंगा, कुछ भी हो जाए। मैं अपनी बेटी को ढूंढ कर रहूंगा, ढूंढ कर रहूंगा। मैं उसे जरूर ढूंढूंगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा अम्मी उसे। मैं अपनी बेटी को ढूंढ कर रहूंगा, मैं अजीज़े को ढूंढ कर रहूंगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे। चुप हो जाए अम्मी। ये है मेरा पाला हुआ बेटा। यही बेटा मेरी पोती को मेरे पास लाएगा। मेरा हाथ चूम और अंदर आओ।
क्या हुआ? क्या तुमने जेवदत को ढूंढ लिया? जिससे फोन पर बात हुई थी वो आदमी, हमने उसे राजी कर लिया है। वो फोन के जरिए जेवदत का पता निकाल लेगा। उसने थोड़ा टाइम मांगा है। अम्मी, मैं आपको यही बताने आया था। ये जेवदत हमें अजीजे तक लेके जाएगा। ये मुझे मेरी बेटी तक ले जाएगा, आप देख लीजिएगा।